Hello everyone. Today I welcome you all for our next video regarding the next topic that is coding. इससे पहले हमने समझा कि एल्गोरिथम्स क्या होती है, फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं और भी बहुत चीज़ें जिससे कि हमें एक थ्योरेटिकल नॉलेज मिल रहा है कि समझ आएगी कैसे काम करना है। बट कोडिंग जो है एक्चुअली में उसे इम्प्लीमेंटेशन है एक तरीके से, ठीक है। सो अब पहली लाइन क्या लिखी है, जैसे ही हम एक एल्गोरिथम को फाइनलाइज कर लेंगे कि ये एल्गोरिथम हमें यूज़ करनी है, सो फिर उसके बाद उसे कोड करना पड़ता है एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो कि प्रोग्रामर तो सिलेक्टेड होती है। प्रोग्राम जिस भी लैंग्वेज में करना चाहे, ठीक है। अब होता क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये होते हैं एक ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे कि एल्गोरिथम होती थी कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, प्रोग्रामिंग में एक तरीके से यही होता है कि ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि पहले नंबर वन करना है, फिर नंबर टू करना है, फिर नंबर थ्री करना है। बट छोटा सा डिफरेंस है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है बाय फॉलोइंग इट्स सिंटेक्स। अब सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स होता है सेट ऑफ रूल्स या ग्रामर जो कि गवर्न करता है फॉर्मुलेशन ऑफ द स्टेटमेंट, कि एक स्टेटमेंट को कैसे फॉर्म किया जाए, फॉर्मुलेट किया जाए, ठीक है, एक लैंग्वेज के अंदर। जैसे कि स्पेलिंग किस टाइप से लिखनी है, या फिर वर्ड्स कैसे लिखना, ऑर्डर ऑफ किस ऑर्डर में लिखने हैं, या फिर पंक्चुएशंस, इस सबको जो है समझाता है सिंटेक्स कि ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। अब मशीन लैंग्वेज या फिर लो लेवल लैंग्वेज जो है वो बनी होती हैं जीरोस एंड वंस के थ्रू, और ये सबसे आइडियल वे होता है टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम। अब क्यों होता है, क्योंकि प्रोग्राम जब लिखे जाते हैं यूजिंग बाइनरी डिजिट्स, सो ये जो है इजीली समझ पाता है हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर, क्योंकि कंप्यूटर हार्डवेयर जो लैंग्वेज जानता है, जो कि वो लैंग्वेज यूज़ करता है, जैसे कि हम इंग्लिश यूज़ करते हैं, हिंदी यूज़ करते हैं, बट कंप्यूटर जो है वो जो लैंग्वेज यूज़ करता है उसे कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज, जिस जो जीरोज एंड वन से बनी होती है। अब अगर हम कोड को जीरोज एंड वन में लिखे तो ईजिली कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है ना। इसीलिए ये एक आइडियल वे है टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम। बट हम नहीं कर सकते, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डील फॉर अस ह्यूमंस, है ना। सो इसीलिए हमने इन्वेंट करा उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि क्लोज टू नेचुरल लैंग्वेज है। नेचुरल लैंग्वेज मतलब कौन सी, जो कि हम यूज़ करते हैं एज ए ह्यूमन, जैसे इंग्लिश, हिंदी, क्लोज टू इंग्लिश लैंग्वेज है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। अब इसके फायदे क्या है, ड्यू टू इट बीइंग क्लोज टू अ नेचुरल लैंग्वेज, इट इज़ ईजियर टू रीड, राइट एंड मेंटेन। हम इजीली समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। और बट इसका एक इशू ये भी है कि ये जो है ये डायरेक्टली अंडरस्टूड नहीं होती बाय कंप्यूटर हार्डवेयर। अब यहाँ पे एडवांटेज लिखे हैं हाई लेवल लैंग्वेज के कि वो पोर्टेबल है। अब पोर्टेबल का मतलब क्या है, वो अलग अलग ओएस में एक ही टाइप का कोड काम कर सकता है। अलग अलग ओएस का क्या मतलब हो गया, सबसे पहले जैसे अगर आप मैकबुक यूज़ कर रहे हैं तो उसमें मैक ओएस है ना। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसमें विंडोज़ है, या आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं। सो अलग अलग ओएस के अंदर हम सेम कोड को रन कर सकते हैं। दिस इज व्हाट पोर्टेबल मीन्स, ओके। सो एक फ़ायदा इसका ये भी कि पोर्टेबल हो जाता है, और हमें कोई अलग अलग कंप्यूटर के लिए, अलग अलग ओएस के लिए हमें चेंज नहीं करना पड़ता, मॉडिफिकेशन नहीं करता। अब जो लो लेवल प्रोग्राम्स होते हैं वो सिर्फ एक टाइप के कंप्यूटर पे ही काम कर सकते हैं। जैसे कि इसके मैकबुक की ओएस के लिए अलग टाइप का कोड आएगा, ठीक है, कोड नंबर वन। विंडोज़ के लिए थोड़ा अलग कोड आएगा, कोड नंबर टू। या फिर लिनक्स में हमें यूज़ करना है तो कोड नंबर थ्री आएगा। या फिर अगर हम दो अलग अलग विंडोज़ लैपटॉप में, उनके अंदर भी हमें अलग अलग टाइप का कोड लिखना पड़ेगा। ये हमारा एक लॉस है लो लेवल लैंग्वेजेस का, ठीक है, कि हमें चेंज करना पड़ेगा कोड डिपेंडिंग ऑन द आर्किटेक्चर, ठीक है। अब अलग अलग एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं हाई लेवल लैंग्वेज। सबसे पहला फॉर्ट्रन, यहाँ से ये सबसे पहले लैंग्वेज है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज बनाई गई थी। फिर उसके बाद सी, फिर सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, और भी बहुत सारी। और पाइथन बहुत ज़्यादा ही फेमस है आजकल, आपने बहुत लोगों ने सुनी होगी। अब प्रोग्राम क्या होता है, जो कि प्रोग्राम हम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, इसे बोलते हैं हम सोर्स कोड, ठीक है। अब सोर्स कोड जो है डायरेक्टली हमारा कंप्यूटर नहीं समझ सकता, क्योंकि कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज, है ना। तो इसीलिए हमें एक अलग ट्रांसलेटर की ज़रूरत है जो कि ट्रांसलेट करेगा इस कोड को टू बाइनरी कोड। अब इस ट्रांसलेटर को हम क्या बोलते हैं, इस ट्रांसलेटर को बोलते हैं हम कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। सो कंपाइलर, इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर है बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज या फिर सोर्स कोड टू लो लेवल लैंग्वेज, दैट इज मशीन या फिर ऑब्जेक्ट कोड, ओके। अब जो है बहुत सारी मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कि अवेलेबल है आज की डेट में, बट हमें चूज़ करनी पड़ेगी एक कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है।
कंसीडरिंग बहुत सारे फैक्टर है, किस चीज़ पे डिपेंड करती है वो, सबसे पहले कि ओएस कौन सा है हमारा, ठीक है, हमें प्रोग्राम कहाँ रन करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि हमें एप्लीकेशन किस टाइप की चाहिए, क्या वो डेस्कटॉप पे डेस्कटॉप एप्लीकेशन चाहिए, या मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए, वेब एप्लीकेशन चाहिए, ठीक है। फिर डेस्कटॉप और मोबाइल एप्लीकेशन जो है जनरली बनाई जाती हैं, डेवलप करी जाती हैं एक पर्टिकुलर ओएस के रिगार्डिंग, जिस जो कि एक सर्टेन हार्डवेयर को यूज़ करता है, वेरेज जो वेब एप्लीकेशंस होती हैं इन्हें हम अलग अलग डिवाइसेस में एक्सेस कर सकते हैं थ्रू वेब ब्राउजर्स, और मे बी जो रिसोर्सेज हैं वो क्लाउड पे अवेलेबल होता है। अब बिसाइड्स प्रोग्राम जो कि बनाए जाते हैं सिर्फ कंप्यूटर, मोबाइल या वेब ब्राउज़र, अब कुछ एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए भी लिखे होते हैं, जैसे कि हमारे जो आजकल डिजिटल वॉचेस देख रहे हो आप, जो हम घड़ियां पहनते हैं, या फिर MP3 प्लेयर्स, आपने पहले कभी सुना होगी MP3 प्लेयर, आई गेस पहले आईपॉड आता था उस टाइप का, या ट्रैफिक सिग्नल या व्हीकल के लिए या मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए, अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग टाइप के कोड्स भी लिखे रहते हैं, सिर्फ हम मोबाइल, कंप्यूटर और वेब ब्राउजर्स के लिए नहीं लिखते या एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है। अब इस इन केसेस के लिए हमें अलग अलग स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामिंग टूल्स, अलग अलग स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स लिखने पड़ते हैं असेंबली में, ठीक है। सो विद दिस वी हैव डिस्कस्ड आवर न्यू टॉपिक दैट इज कोडिंग। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे डीकॉम्पोजिशन। ओके, बाय बाय।